प्रणाम इस धरती माता को, उसके साथ साथ आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हुए, बुजुर्गों को राम राम कहते हुए आज उस शख्सियत को प्रणाम करते हैं जिसकी वजह से हम हैं, जो इस धरती और ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, जीवित प्रतिमूर्ति है, यानी मां। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे मैं समस्त माओं के चरणों में नमन करता हूं। मां बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत कीमती होती है, अमूल्य होती है। उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, उसके प्यार की कीमत कभी नहीं लग सकती, हम उससे कभी ऋणी नहीं हो सकते। मां की जितनी सेवा हो सके जरूर करिएगा, मां का जितना आदर सम्मान हो सके जरूर कीजिएगा। ये वो रिश्ता है, अक्सर जब ये सामने होता है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब ये नहीं होता है हम जल बिन मछली की तरह तड़पते हैं। इसलिए मां को बहुत प्यार किया करो, मां का बहुत सम्मान किया करो। उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो मदर्स डे पे सारी माओं को पुनः पुनः प्रणाम। और अब आज की बात करते हैं सुंदर कैसे दिखें। मैं आपको और अब आज की बात करते हैं सुंदर कैसे दिखें। मैं आपको कुछ समस्याएं बताऊंगा और यदि आप पे वह समस्याएं हैं तो फिर मैं उसके उपाय बताऊंगा। वो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि आकर्षक दिखना भौतिक जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए ये चीजें सुन लीजिए। कुछ लोगों का चेहरा बेहद सख्त और रूखा हो जाता है, हमेशा चढ़ा चढ़ा सा या उतरा उतरा सा रहता है। फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बाल कम होते चले जाते हैं, त्वचा बहुत ऑयली या तैलीय होती चली जाती है, सर में भारी भारीपन रहता है और इस वजह से किसी काम में भी मन नहीं लगता। चेहरे पर धब्बे उभर आते हैं। यदि ये 6 सिम्टम्स एक साथ आपके अंदर हैं तो ये उपाय कीजिए। आलू लगाइए। कैसे? आलू को काटा, गोदा और सर्कुलर तरीके से चेहरे पर बहुत देर तक आप लगाते रहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को सुबह सुबह नमक का पानी पी के कम से कम 2 गिलास और फिर उंगली डाल के वमन कर देना चाहिए। सीख लें, किसी शिक्षित योगाचार्य से सीख लें और फिर करें। ऐसे लोगों को पसीना खूब बहाना चाहिए, यानी खूब मेहनत करनी चाहिए, दिन भर बैठे नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को नमक और मीठा दोनों कम कर देना चाहिए। कैल्शियम जरूर खाना चाहिए और तांबे के बर्तन में ही जल पीना चाहिए। ऐसे लोगों को विटामिन सी दिन में जरूर लेना चाहिए। कम से कम 1 संतरा या 1 मौसमी या 1 नींबू जरूर लेना चाहिए, और आंवला मिल जाए तो क्या कहने। ऐसे लोगों को कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर बहुत कम लेना चाहिए। अरहर की दाल भी कम लेनी चाहिए। आप देखिएगा कि कुछ दिनों में आपके चेहरे पे जो सख्तपन आ गया है, रूखापन आ गया है, या बाल जो बहुत तेजी से झड़ते चले जा रहे हैं, इन सब में सुधार आएगा। आपके चेहरे पे रौनक आने लगेगी। आपको मिरर में जरूर ना दिखे, लेकिन पूरी दुनिया को जरूर दिखेगी। अब कुछ समस्याएं मैं फिर से बता रहा हूं। ये समस्याएं यदि आप में है तो उपाय मैं बताऊंगा, और ये सारी समस्या एक साथ होनी चाहिए। जैसे त्वचा में रूखापन रहता है और साथ साथ खुजली आती है, नाखून ब्रिटल है, कमजोर है, टूट जाते हैं जल्दी, पेट पर भारीपन हो जाता है जिसके कारण शरीर भद्दा लगता है। अगर ये 3 सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो ऐसे लोगों को आंवले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चबाना चाहिए। अब यदि आप आंवला नहीं पा सकते या आंवला नहीं चबा सकते तो आप पूछते हैं कि कैंडी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वह ताजी हो। कैंडी से मेरा मतलब टॉफीज वाली कैंडी से नहीं, मतलब कुछ लोग मसाला आंवला बना के देते हैं, कुछ लोग शहद आंवला देते हैं, उससे मेरा मतलब है। ऐसे लोगों को पत्तेदार सब्जियां अधिक खानी चाहिए और सब्जियां बहुत ज्यादा पकी या तली हुई नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को कच्ची सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। प्रोटीन जरूर लेना चाहिए और वैद्य निर्देशन में भृंगराज का सेवन करना चाहिए। देखिएगा उसके बाद आपके शरीर का भद्दापन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आपका शरीर संतुलित होने लगेगा और चेहरे पर आपके रौनक दिखाई देने लगेगी, जो बहुत आवश्यक है। देखिए बहुत सारे लोग रंग से खूबसूरती को नापते हैं, मैं इसका विरोधी हूं। खूबसूरती होती है आपके चेहरे के आकर्षण पर।
यानी आपके चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी त्वचा कितनी चमकदार है, आपके चेहरे पर कितना नूर बरसता है, इससे आप खूबसूरत होते हैं। मैंने आपको कुछ नुस्खे बताए, कुछ अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए जीवन अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि वह तैयारी कर रहे हैं तो इस दिन की गई पढ़ाई बड़ी कामयाबी दिलाएगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी या सहपाठियों से बहुत ज्यादा झगड़ना नहीं है। उपाय, लाल वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण शंकाओं से घिरे रहेंगे, सरकारी कार्य में बाधाएं रहेंगी। सावधानी बरतनी है, एक धार्मिक लोगों की कमियां ना निकाले, धर्म के कार्य में बाधा ना बने, घर में भी धर्म का कार्य अवश्य करके घर से निकले। उपाय क्या करना है, दुर्गा मां के 9 नामों का स्मरण करें अभी अभी, घर से चल दें, अच्छा रहेगा, या घर में अपना दिन प्रारंभ करें। मिथुन राशि, गले में परेशानी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, कार्य आपके अपूर्ण रहेंगे, एक सावधानी बरतनी जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, संकटनाशक गणेश स्तोत्र पढ़िएगा। कर्क राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आ सकता है, रचनात्मक कार्य करेंगे, एक सावधानी जरूर बरतिएगा, पीठ और कमर का विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है, गरीबों को काली उड़द का दान करें। कुछ और मुझसे टिप्स ले लीजिए, क्योंकि आकर्षक जरूर दिखना है, सफलता के लिए बहुत जरूरी भी है। कुछ समस्याएं मैं बता रहा हूं, ये समस्याएं यदि आपके अंदर है तो ये उपाय जरूर आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। बालों का सर के बीचों बीच से झड़ना, इधर उधर है, बीच से गायब हो रहे हैं, या चेहरे पर धब्बे आना, या चेहरे पे रूखापन बढ़ते चले जाना, इधर छोटे 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 धब्बे या दाने हो जाते हैं, चेहरे पे रूखापन बढ़ जाता है, कूलों पर भारीपन आ जाना, और आंखों के नीचे गड्ढे पड़ना और उसमें काला कालापन रहना, और धीरे धीरे सुस्ती बढ़ते चले जाना, फुर्ती कम होती चली जाना। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये उपाय आपको बहुत लाभ देंगे। हल्दी का उपटन लगाइए। दूसरी चीज यह है, ऐसे लोगों को जल जरूर पीना चाहिए, 4 लीटर पानी रोजाना पीजिए, बैठकर पीजिए, तसल्ली से पीजिए। ऐसे लोगों को फैट युक्त भोजन बंद कर देना चाहिए, खासतौर से तला हुआ भोजन तो एकदम अवॉइड करें। ऐसे लोगों को एलोवेरा का सेवन जरूर करना चाहिए, चाहे जूस रूप में करें या फ्रेश एलोवेरा तोड़कर वह खा सकते हैं। ऐसे लोग गुरु के सानिध्य में सत्संग जरूर करें, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, चेहरे की रौनक अपने आप बढ़नी शुरू होगी। क्योंकि बृहस्पति बेहतर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको बृहस्पति के ही अधिकतर उपाय बताए हैं। और आप देखिएगा कुछ समय के बाद आप अपने आप में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, आप फुर्तीले हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और जहां आप खड़े होंगे लोग आपको नजर भर एक बार देखेंगे जरूर। चलिए अब आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बताता हूं। सिंह राशि, आप चिंता मुक्त होकर कार्य कीजिए, शत्रु शांत है, इस दिन अच्छा है। एक सावधानी बरतना चाहिए आपको, सेवकों की ओर से थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि, आज आप चिंताग्रस्त रहेंगे तथा विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, भावावेश में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। उपाय क्या करेंगे, नवाण मंत्र का जप करिए, काम पर लग जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज परिवार में आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। मित्रों से भी कोई बहुत विशेष सहयोग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिन बुरा नहीं है। सावधानी क्या रखनी है, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन नहीं करें तो अच्छा है, और वाहनों से सावधान रहिएगा, सड़क पर चलते वक्त भी थोड़ा सा सावधान रहिए। उपाय, थोड़ी देर बैठिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आंख बंद करके ध्यान से शरीर को ढीला छोड़ते हुए 21 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जोश के साथ आपके काम आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग रहेगा। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, जीवन साथी से वाद विवाद से बचें। उपाय क्या करेंगे, बहन बुआ या छोटी कन्याओं को कोई उपहार जरूर दीजिएगा। कुछ और चीजें समझने की कोशिश कीजिए। यंगस्टर से मैं कहना चाहूंगा
कि हम बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों का प्रयोग करते हैं आकर्षक दिखने के लिए। ना, बिल्कुल नहीं। आप इस चीज का प्रयोग कीजिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो ये आप उपाय कीजिए, आप निश्चित रूप से अच्छे दिखेंगे। तो इन समस्याओं को नोट कीजिए, मैं उपाय बताता हूं। कभी कभी व्यक्ति एकदम आकर्षण विहीन होता चला जाता है, उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे मलिन हो गया उसका चेहरा, आकर्षण होता ही नहीं उसके चेहरे पर। चेहरा, गला, सीना और नाभि के हिस्से खास तौर से भद्दे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, उस पर फैट इकट्ठा हो जाता है। त्वचा की चमक खत्म हो जाती है, उसमें रूखापन आना शुरू हो जाता है। बाल आगे से उड़ जाते हैं और ये मस्तक बहुत ऊंचा हो जाता है। और साथ ही साथ यूरिन संबंधी, मूत्र संबंधी शिकायतें भी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो चेहरे पर चंदन लगाना चाहिए, पिंडोल मिट्टी के साथ मिलाकर। ऐसे लोगों को स्फटिक और रुद्राक्ष एक ही माला में पिरोकर पहनना चाहिए। एक रुद्राक्ष, एक स्फटिक, एक रुद्रा, और ये दाने बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज, मांसाहार बंद, पनीर प्रारंभ होना चाहिए। ऐसे लोगों को शुद्ध और ताजा जूस लेना चाहिए। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वह ताजा जूस, वह लेना चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ा सा दौड़ना अवश्य चाहिए। लाल, पीला और हरा रंग ऐसे लोगों को नहीं पहनना चाहिए, सफेद और पिंक पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी पिंडलियों पर महाविष्णु गर्भ तेल अवश्य मलकर सोना चाहिए। ऐसे लोगों को एलोवेरा जरूर खाना या पीना चाहिए और उसके 5 मिनट के बाद आंवले का सेवन करना चाहिए। चिकित्सीय निर्देशन में वंशलोचन लें। यदि चिकित्सीय निर्देशन में इसे आप लेंगे तो बहुत लाभ देगा। और ऐसे लोगों को हरी इलायची दिन में 3-4 बार खा लेनी चाहिए। आप ये उपाय कर कर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप बहुत आकर्षक दिखने लगेंगे और जल्दी, बस महीना 2 महीने धैर्य खोए बिना इन उपायों को करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, नेत्र संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, वाणी संयमित रखिएगा। धन खर्च के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है, किसी पर इस दिन तंज नहीं कसना है। उपाय क्या करेंगे? गुरु और इष्ट को याद कीजिए। सरस्वती जी के बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती नमः, इसका जप करिए, काम शुरू करिए, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। मकर राशि, भाग्य इस दिन आपके साथ है, कार्य पूर्ण होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी, धार्मिक लोगों की कमियों को मत देखिएगा इस दिन। अपना काम कीजिए मेहनत से। और उपाय क्या करेंगे? शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, सब अच्छा हो। कुंभ राशि, आपका धन खर्च अधिक हो सकता है इस दिन, तथा व्यर्थ में यात्रा करने के भी योग बने हुए हैं। सावधानी रखिएगा, यात्रा ना करे तो अच्छा है, करे तो धन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? काले कपड़े का दान करें, दिन प्रारंभ करें खुशी खुशी, सब ठीक होगा। मीन राशि, यात्रा के योग से लाभ दिख रहा है, इसलिए यात्रा वाले कार्य जरूर कीजिएगा इस दिन। बड़े भाई बहन और मित्रों का सहयोग इस दिन आपको प्राप्त हो सकता है। सावधानी एक रखनी है, इस दिन जो आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ है उससे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए, प्रणाम कीजिए अपने गुरुजी को अगर हैं तो, नहीं तो गणेश जी को प्रणाम करके काम शुरू कीजिए, सब ठीक होगा। हम में से कुछ लोगों का है आज जन्मदिन, तो हम कहेंगे विश हैप्पी बर्थडे। और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। ये जो 12 महीने आपके आगे आने वाले हैं, ये आपको बड़ा मिश्रित फल देंगे। आपको नए काम करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन कुछ मित्रों की वजह से परेशानियां भी होंगी। कोई मित्र आपसे नाराज होकर दूर बुझा भी सकता है, और यह भी हो सकता है कि आपका कोई मित्र जो पार्टनर भी हो आपके काम में, वह किसी कारणवश दूर चला जाए। इस वर्ष आपको क्रोध बहुत आएगा, अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है, और इसके वजह से आपकी तरक्की में बाधाएं आएंगी। इसी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर भी नुकसान आ सकता है, आर्थिक नुकसान तक आपको सहना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। गुरु और ज्ञानी जनों का सानिध्य आपको मिलेगा, यह आपको एक बोनंजा मिल रहा है। उपाय क्या करेंगे? बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा, और प्रत्येक अष्टमी पे कन्याओं को भोजन जरूर कराया कीजिए। ये महीने में 2 बार आती हैं, और भोजन कराने के उपरांत जो बन सके वह उन्हें दान उपहार जरूर दीजिए। साथ ही साथ गाय को हर बुधवार
चारा जरूर दीजिएगा, या चाहे घास तोड़कर खिला दे, चाहे पत्ते तोड़कर खिला दे, लेकिन हरा चारा जरूर दीजिएगा। प्रभु कृपा से काम जरूर बनेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। चलिए, अब आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। यदि आपको कुछ पूछना हो, समझना हो, बताना हो तो लिख दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेज दीजिए, बाकी हम आपसे खुद संपर्क करेंगे, इसलिए नाम और फोन नंबर जरूर भेज दीजिएगा। बाकी तो प्रभु सब ठीक करें। जितने भी लोग अपनी परेशानी भेजे, सबकी परेशानी समाप्त हो जाए। ओम। नवलजीत जी हमारे साथ है दिल्ली से। राम राम नवलजीत जी। गुरु जी। जी गुरु जी, मेरे पास समय तो नहीं है गुरु जी। मेरा 17 जनवरी 1965 रात का जन्म है, दिल्ली का। अच्छा, कोई बात नहीं, आप प्रश्न बता दीजिए। हाँ गुरु जी, मेरे को 2005 और 6 से एक प्रेत आत्मा तंग कर रही है। वो हमारे घर में ही है गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। आपके घर में पुरुष नहीं है क्या कोई, या पुरुष है तो वो मतलब नहीं रखते? मेरे पति हैं, मेरा दाम्पत्य जीवन भी ऐसा ही रहा है गुरु जी। क्या महसूस होता है बहन? बस वो तंग करती है और बहुत बुरे सपने आते हैं गुरुदेव। बहुत बुरे सपने आते हैं, कंपन होता है और भिज जाते हैं आपके? जकड़न होती है मुझे गुरु जी। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, दांत भिज जाते हैं एकदम से, और हाँ, ऐसा लगता है कि मैं उठ के यहाँ से भागूं, लेकिन शरीर हिलता नहीं बिल्कुल। जी बिल्कुल एग्जैक्टली गुरु जी। और इसे मैं 10 साल से भुगत रही हूँ, 10 साल हो गए गुरु जी, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही, कहाँ जाऊँ मैं गुरु जी। अच्छा बहन, परेशान मत हो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप कर लो। हाँ, बस नियम मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, बस नियम मत तोड़ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस ये करते चल के, बस समझ लेना भैया ने कहा है तो मुझे करना ही करना है, अब तो कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है ना? करना है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, पपीते के पेड़ की जड़ ले लीजिएगा, ठीक? जी। पपीते के पेड़ की जड़ को काले धागे में बांधकर गले में पहन लीजिए। ठीक। दूसरी चीज, सफेद रत्ती के दाने ले लीजिएगा, तकरीबन 100 ग्राम। सफेद रत्ती के दाने, गुगुची के दाने पंसारी जी के यहाँ मिल जाते हैं। उसको सफेद कपड़े के अंदर भरकर, उसको चारों तरफ से सिलकर, उसका तकिया बनाकर ऐसे लेटा कीजिए। तीसरी बनाकर, हाँ, उसके ऊपर सर रख लिया कीजिए और उसी के ऊपर सोया कीजिए सर रखकर। जी। तीसरी चीज जो है, आप या तो अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष, या सुंदरकांड, ये या गीता अपने सरहाने रखकर और उसको पढ़ते हुए सो जाया कीजिए। जी गुरु जी। लहसुन डाल के सरसों के तेल को गर्म कीजिए तब तक जब तक लहसुन जल ना जाए, ठीक? उसके बाद उस लहसुन को, उस तेल को छान लीजिए और वह उस थोड़ी सी अपने नाक में लगाइए, बाकी अपने नाखूनों में लगाइए और पैरों के नाखूनों पर लगाइए और सो जाइए। प्रभु ने चाहा तो बहुत शीघ्र आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, वो कभी मेरी बेटी को भी परेशान करती है। हाँ, प्रभु ने चाहा तो सब खत्म होगा। बेटी के साथ, बेटी के लिए भी यही कर दीजिएगा, सब समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए और थोड़ा सा प्रभु पथ पर चलिए। हाँ, आप सुबह शाम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अध्यात्म को देना शुरू कर दीजिए। आपका असल रास्ता तो वही है। और अब गुरु मंत्र, मैं आपको गुरु मंत्र में कुछ समस्याएं बता रहा हूं और इसका निदान भी बता रहा हूं। यदि बदबू आती है आपके शरीर से, आंखों से जबड़े तक की त्वचा में इतने बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, या स्किन कलर छोड़ देती है, या फिर त्वचा में झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, या हाथों में फटन होने लगती है, पैरों में दर्द रहता है, या कमर व कंधों में झुकाव आ जाता है, इस तरीके से आप बैठेंगे भी तो ऐसे झुक के बैठेंगे, चलेंगे भी तो झुक के चलेंगे। बच्चों को कभी झुक के मत चलने दिया कीजिए। शरीर में मलिनता और बीमारी सी लगती है, चेहरे की और हाथ की स्किन ऐसी लगती है जैसे आप बीमार हो। लोग पूछते भी हैं, तबीयत ठीक है? आप कहते हैं हाँ तबीयत ठीक है, इसका मतलब बीमार लग रहे हैं। उपाय क्या करना है? हरड़ खाइए, घी का प्रयोग कीजिए, मिश्री जरूर खाइए, गुड़ और मीठी चीजें कम कर दीजिए, देर रात तक जागना बंद कर दीजिए, पानी खूब पिएं और नहाएं भी खूब,
और साथ ही साथ पानी में थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया कीजिए, पीने के भी नहाने के भी। पीपली का सेवन जरूर कीजिए या छोटी पीपल का सेवन कीजिए। थोड़ी देर सांस भर के एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर लिया कीजिए। कुटकी का सेवन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए और सर्व हाथों में लाल तेल मल लेना चाहिए। ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा तो ये परेशानी दूर होगी और आप हैंडसम और ब्यूटीफुल लगने लग जाएंगे। अब कल का एजेंडा क्या है? बहुत सारे लोग चुस्ती से अपना कार्य नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भाग्य हाथ से फिसल जाता है। इस आदत को कैसे हम छोड़ेंगे ये हम कल जानेंगे। यही छोटी छोटी आदतें होती हैं जो बुरी होती हैं, उन्हें हम छोड़ते चले जाएं तो फिर तरक्की समय होने लगती है। फिलहाल आज विदा लेता हूं और याद दिलाता हूं कि आपका आत्मविश्वास, आपकी सच्चाई, आपका ज्ञान आपके चेहरे का सबसे बड़ा नूर है। उसी से आप खूबसूरत दिखते हैं। चलो, राम राम, नमस्कार।